स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जीवन। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने आधा पाठ पढ़ लिया था, बाकी का अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। एक चौराहे पर 3 यात्री मिले। तीनों ने कंधे पर 2 झोले आगे पीछे लटके हुए थे। पहले यात्री ने अपने पीछे के झोले में कुटुंबियों और उपकारी मित्रों की भलाइयाँ भर रखी थी और सामने के झोले में बहुत से लोगों की ढेर सारी बुराइयाँ थी। पीछे के झोले पर उसकी नज़र नहीं जाती और दूसरों की बुराइयाँ उसके सामने थी। वह सदा उन्हीं को देखता और मन ही मन कुढ़ता रहता। एक चौराहा था, मतलब जहाँ पर 4 रास्ते मिलते उसे चौराहा कहते थे। और यात्री मतलब जो लोग यात्रा करते, तो 3 लोग आप साथ में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने अपने साथ एक लकड़ी थी, उस पर आगे पीछे 2 झोले लगा रखे थे और तीनों ने इस तरीके के झोले ले रखे थे। तो जो पहला यात्री था उसने अपने आगे के झोले में अपने कुटुंबियों मतलब अपने परिवार के जो लोग होते हैं उनकी और अपने उपकारी मित्र मतलब जिन उसके जो मित्र थे उन्होंने जो उसके साथ उपकार किए थे, उसकी मदद की थी, उन सबकी भलाइयों को उसने भर रखा था। और सामने के झोले में उसने ढेर सारे लोगों की बुराइयां भर रखी थी। मतलब उस व्यक्ति ने अपने पीछे के झोले में अच्छाइयाँ और आगे के झोले में बुराइयां भर रखी थी। तो उसकी नज़र हमेशा अपने आगे के झोले पर ही जाती, जिसमें बुराइयां भर रखी थी, जिस कारण उसे अच्छाई वाले झोले पर उसकी नज़र कभी नहीं जाती थी, क्योंकि वो पीछे था। और इसी कारण वो दिन भर मतलब सदा उन्हीं बुराइयों के बारे में सोचता रहता और क्रूरता रहता। क्रूरना मतलब कि ईर्ष्या करना, जलन करना। तो इस तरीके से वो हमेशा अपने मन ही मन दूसरों से जलन करता था और ईर्ष्या करता था। दूसरा आगे के झोले में अपनी सारी अच्छाइयाँ लटकाया था, जिन्हें देख कर वह अपनी सराहना करता और खुश रहता। पीछे के झोले में उसने अपनी बुराइयाँ लटका रखी थी, जिस पर कभी उसकी नज़र नहीं जाती थी। और जो दूसरा व्यक्ति था उसने क्या किया, अपनी खुद की जो अच्छाइयाँ थी वो आगे के झोले में लग रखी थी और पीछे के झोले में अपनी खुद की जो बुराइयाँ थी वो भर रखी थी। और इसी तरीके से वो अपनी अच्छाइयों को दिन भर सराहता रहता, मतलब कि उसकी ही तारीफ करता रहता कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। और पीछे के झोले में मतलब कि जो कमियाँ उसमें थी, जो बुराइयाँ वो थी, वो कभी नहीं देखता था। तो पीछे इस तरीके से उन्हें दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था। पहले यात्री ने कहा, लेकिन अन्य लोग तो तुम्हारी इन बुराइयों को देखते हैं, तुम देखो या न देखो। तो जो पहला व्यक्ति था उसने उस दूसरे व्यक्ति से क्या कहा कि तुम चाहे अपनी अच्छाइयों को ही केवल देखो, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं उन्हें तो तुम्हारी बुराइयां दिखती ही है, तुम फिर चाहे तुम उसे देखना चाहो या न चाहो। फिर तीसरे यात्री ने उन दोनों से कहा कि तुम्हारे इन आगे पीछे के झोलों में क्या है। आगे का झोला तो काफी भारी है और पीछे का झोला हल्का, इसमें छेद भी है। जब फिर उन दोनों ने मिलके उस तीसरे व्यक्ति से क्या कहा कि तुमने अपने इन दोनों झोलों में क्या भर रखा है, और जो तुम्हारा आगे का झोला है वो बहुत भारी है और पीछे का झोला है वो हल्का है और उसके अंदर एक बड़ा सा छेद भी है। तो उस तीसरे व्यक्ति ने उसने जवाब दिया, आगे के झोले में मैंने दूसरों के गुण, उपकार और उनकी बहुत सारी भलाइयाँ भर रखी है और मैं उन्हें को सामने रखता हूँ और उन्हीं को देखता चलता हूँ। उन दोनों यात्रियों ने कहा, पराया धन किस काम का, इस भारी थैले को फेंकिए, इस बोझ को लेकर आप कैसे चलते हैं। जब उस तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरे इस आगे के झोले में जो मेरे मित्र हैं या उपकारी लोग हैं, उन सबकी अच्छाइयाँ मैंने इन आगे के झोले में भर रखी है और मैं इन्हीं को देखकर चलता रहता हूँ। और तो उन दोनों यात्रियों ने क्या कहा कि पराया धन किस काम का, मतलब कि दूसरे लोगों की भलाई और अच्छाइयाँ किस काम की। पराया धन मतलब कि जो दूसरे का होता है। इसी तरीके से उसने क्या कहा कि जब दूसरों की अच्छाइयाँ और भलाई तुमने आगे के झोले में भर रखी तो वो किस काम की, और इतना बोझ क्यों लेकर चलते हो। तो तीसरे यात्री ने कहा, मित्रों यह व्यर्थ का भार नहीं है, मेरी जीवन नौका की पतवार है। यह भार मेरे लिए वैसे ही है जैसे चिड़िया के लिए पंख। तो तीसरा व्यक्ति क्या कहता है कि ये व्यर्थ का भार नहीं है, ये क्या है, मेरे जीवन नौका की पतवार है। जैसे नाव चलाने के लिए जो लकड़ी का एक बड़ा डंडा होता है जिससे पानी को पीछे हटाया जाता है, उसे पतवार
पतवार कहते हैं, तो जिससे नाव आगे बढ़ती है। उसी तरीके से वो क्या कहता है कि ये मेरे जीवन की जो नौका है उसकी पतवार है, मतलब कि मेरे जीवन जीने में, आगे बढ़ने में मुझे मदद करते हैं। और ये वैसे ही है जैसे चिड़िया के लिए पंख होते हैं। जैसे चिड़िया को अपना जीवन जीने के लिए, उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से ये मेरे लिए भी काम करती है। इससे मुझे आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है, मन प्रसन्न बना रहता है, और क्या कहता है कि इससे मुझे जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है, मतलब कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है ये सीख भी मुझे उससे मिलती है, और मैं उत्साहित रहता हूँ और मेरा मन भी प्रसन्न रहता है। और इन पीछे वाले झोले में दूसरों की जो बुराइयां हैं मुझे मिलती है, उन्हें डाल देता हूँ, और उसमें नीचे मैंने बड़ा छेद बना दिया है, जिसमें से वे बुराइयां गिरती जाती हैं और उन्हें मैं भूल जाता हूँ। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि जो पीछे, तीसरा व्यक्ति कहता है कि मेरा पीछे का जो झोला है उसमें मैंने क्या कर रखा है कि जो भी व्यक्ति उससे मिलता है उनकी जो बुराइयां होती हैं वो उससे उस पीछे के झोले में डाल देता है, और उसमें उसने एक छेद इसलिए कर दिया ताकि वो बुराइयां उसमें से गिरती जाए और वो उन्हें भूलता जाए, और इस तरीके से उसे केवल अच्छाइयाँ ही नजर आती है। इस तरह दूसरों के उपकार और उनकी अच्छाइयाँ ही मेरे सामने रहती है और मेरा जीवन उत्साह से भरा रहता है। तो क्या कहता है तो तीसरा व्यक्ति कि इस तरीके से वो बुराइयों को तो देखता नहीं है, इसलिए वो केवल अच्छाइयाँ देखता है और उसके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जिससे उसे और उसका मन जो है वो हमेशा खुश रहता है और उसका जीवन उत्साह से भरा रहता है। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू।